हेलो, कितने आए सचिन? चलो शुरू कर देते हैं, 5 बहुत हैं। अब ये हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल कहेंगे नहीं कहेंगे, ये हो गया। अब हम ये पढ़ रहे थे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल। आज पोलिनोमियल खत्म कर देना है बहुत खींचे तुम लोग। तो देखो ये x² + 5x + 4। अब देखो f0 क्या देगा? 4। f1 क्या देगा? करो 10। f-1 क्या देगा? 0। 1 -5, हाँ 5 0 -1 5। f-2 का वैल्यू क्या देगा? तो 4 4 8 और -10। f-2 18 देगा। 4 4 8। हाँ तो इसको अब देखो ध्यान दो, अगर तुम x + 2 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब यहीं से समझ लो इसको तुम x कैसे है, रिमाइंडर थ्योरम है। अगर x + 2 से अगर f-2 जो वैल्यू आता है, इसका मतलब x-2 से x-2 से डिवाइड करते हैं, इतना माइनस। अगर a से डिवाइड f है मतलब जो भी आता है वो x - a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर होता है। अगर f-1 0 आता है, इसका मतलब x + 1 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, माने x + 1 इसका फैक्टर है। f1 10 आता है, इसका मतलब x - 1 से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर रहेगा। f0 4 आ रहा है, इसका मतलब इसको x से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर रहेगा। समझ में आ रही है सबको? हाँ, इसी में कल दिन भर मैंने जो भी टाइम खत्म हो गया था कि देखो f0 जो वैल्यू आता है वो x - 0 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर होता है। अगर fa निकाल रहे हैं और ये जो fa जो वैल्यू देता है ये होता है x - a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर। fa अगर fa 0 हो जाता है तब हम कहते हैं x - a इसका एक फैक्टर है, माने fx को हम x - a इंटू qx के रूप में लिख सकते हैं। रिमाइंडर कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। अगर रिमाइंडर x - a से fa अगर 0 हो गया तो हम कहते हैं x - a इसका फैक्टर है। और नहीं तो किसी भी पोलिनोमियल को हम एक लीनियर पोलिनोमियल x - a से के टर्म में लिख सकते हैं, x - a इंटू qx। एक यूनिक qx आएगा। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं x + a चाहे x - a, अब प्लस एक रिमाइंडर रहेगा, एक रिमाइंडर पोलिनोमियल रहेगा। अगर fa करते हैं माने x जगह a रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माने fx इतना इंटू इतना के बराबर, इतना इंटू प्लस इतना के बराबर। तो fa करते हैं x की जगह a पुट करते हैं, मतलब ये पूरा 0 हो गया है। माने fa वैल्यू जो देगा केवल rx के बराबर देगा, माने rx के x की जगह भी ये आ जाएगा। माने ra जो वैल्यू होगा वो fx को x - a से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर का वैल्यू होगा। तो वही अगर fa 0 हो जाता है तो इसका मतलब हुआ x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यही कहना है। कल तुम्हें समझ आ गई तो सही बात है, नहीं समझ में आई तो आर्यन समझ में आ रही है बेटा आपको? है आर्यन? है आर्यन? है? कहाँ चला गया था तू? जब तुम्हारी क्वायरी हो रही थी तुम भाग गए थे, कहाँ चला गया था ब्रो? अच्छा, तो खूब ध्यान से देखो, f0 मतलब क्या हुआ? fx से x - 0 से डिवाइड करने पे, इस पोलिनोमियल को x - 0 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसे f0 कहेंगे। f1 क्या है? तो x - 1 से जो डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर रहता है उसे हम कहते हैं क्या?
ये 10 वैल्यू है, f1 है, और x माइनस माइनस 1 मैंने x प्लस 1 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा ये रिमाइंडर 0 होगा। मतलब क्या होगा कि हम fx को x प्लस 1 इंटू समथिंग के रूप में एक दूसरे पोलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो f माइनस 1 रखे तो 0 हो गया, मतलब x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ माइनस 1 तो 0, तो 0 इंटू समथिंग सबको 0 कर दिया, इसलिए f माइनस 1 अगर 0 आता है तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। देखो इसका फैक्टर निकालो, तुम फैक्टर निकालोगे तो ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4। तो फैक्टर निकालोगे x कॉमन लोगे तो x प्लस 1, और इसमें से 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 1। तो देखो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 4। देखो वैसे ही तुम इसका f माइनस 4 निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ। अगर किसी का fa 0 आ रहा है तो हम कहेंगे x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, fx का पोलिनोमियल, एक fx पोलिनोमियल का x माइनस a एक फैक्टर है। वैसे ही माइनस 4 इज का टू 0 आ गया तो क्या कहेंगे बोलो, x माइनस माइनस 4 इज x माइनस a, मतलब यहाँ a माइनस 4 है तो मैंने x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। देखो दो जीरोज हैं, एक माइनस 1 इसको 0 करने का है, एक माइनस 4 इसको 0 करेगा। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 4 प्लस 4, तो ये 16 आएगा, ये 20 आएगा, ये प्लस 16, ये माइनस 20, ये प्लस 4। तो देखो 30 माइनस 20 0, माइनस 1 रखो तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 4, तो आ जाएगा 5 माइनस 5 0। और बाकी जो तुम किसी से डिवाइड करोगे, जैसे देखो f1 10 आ रहा है रिमाइंडर, तो x माइनस 1 से डिवाइड करो ना इसको, क्या रखेंगे बोलो, x रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x प्लस 4। अब 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6x माइनस 6, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो f1, हाँ f1 क्या हुआ, 10 आया, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर होगा। f माइनस 1 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, देखो जितना रखेंगे उतना माइनस 1 कर देना, a रखेगा तो x माइनस a, माइनस 1 रखेंगे तो x माइनस माइनस 1, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर। अगर 0 आ गया तो डायरेक्ट कहेंगे इतना प्लस इतना इंटू 0। अगर इसी को मुझे लिखना होगा, अगर इससे डिवाइड करते हुए मैंने x माइनस 1 से डिवाइड करते हुए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 10। तो जैसे ही x इक्वल टू 1 रखूंगा तो इसका मतलब इतना पार्ट इसको 0 करेगा, केवल ये जो वैल्यू देगा वो 10 के बराबर वैल्यू देगा। मैंने देखो ये और ये इक्वल है, जब इसमें x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे या इसमें x इक्वल टू 1 रखोगे तो जो वैल्यू इधर आएगा वही वैल्यू इधर आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल ही है। आ गया समझ में? हाँ या ना? कोई बोलो, अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। चलो अब इससे समझते हैं। आज लास्ट क्लास है पोलिनोमियल का, बहुत खंगाले हम पोलिनोमियल को और हमने समझाने की बहुत कोशिश की है। अब तुम्हारे ऊपर रहता है समझना की है कि मैंने कितना कोशिश किया है और तुम कितना उसे लेने की कोशिश किए हो। तुम अगर इतना ही लेने की कोशिश की हो तो श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ मिला होगा। fx पोलिनोमियल है, ये अगर ऐसा है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 डिग्री होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल, 1 डिग्री का होगा माने इसका होगा तो इसे लीनियर पोलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता तो इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते, लीनियर पोलिनोमियल।
और अगर ऐसा होता तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ ABCD क्या है, रियल नंबर, आ रहा हूँ बेटा, ABCD क्या है, रियल नंबर, और x जो है वो वेरिएबल है। गो, मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुला के लाओ, बुला के लाओ मम्मी को। मम्मी नहाई है, मम्मी को बोलो पूजा करने के लिए बेटा, मम्मी नहाई है, मम्मी को पूजा करना। तो ये जो है ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे ऐसे 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ऐसे अलग अलग पॉलिनोमियल होंगे। अब पहला होता है, एक पॉलिनोमियल का पहले वैल्यू देख लो, FA चाहे FT किसी भी में पुट करोगे तो हो जाएगा AT प्लस B, x की जगह t रख देंगे, तो AT प्लस B जो होगा वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल को, x प्लस b पॉलिनोमियल को, ये fx पॉलिनोमियल को, AT प्लस b क्या होगा, AT प्लस b जो होगा वो fx पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस t इंटू ए कॉन्स्टेंट प्लस r। माने अगर इस पॉलिनोमियल को, fx पॉलिनोमियल को t से डिवाइड, x माइनस t से डिवाइड किया जो ft क्या देगा, ft जो देगा ये वैल्यू वो ये है यहाँ AT प्लस b। आ रहा है समझ में? तुम्हें समझ में आ रही है तो बोलना। देखो कोई भी पॉलिनोमियल को अगर मैं जो वैल्यू रखता हूं, जैसे मान लो एफ ए रख दिया और पॉलिनोमियल था ऐसे px² प्लस qx प्लस c, अगर मैं एफ ए रखता हूं तो एफ ए क्या बोलता है कि ये जो एफ ए है वो रिमाइंडर का वैल्यू देता है। अगर x माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड किया जाए, माने ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू एक क्यू एक्स आएगा, एक माने क्वोशेंट आएगा, आप प्लस एफ ए। ये एफ ए क्या है, तो रिमाइंडर के वैल्यू के बराबर होता है। जब भी हम x की जगह a रख देते हैं तो ये जो वैल्यू निकलता है pa² प्लस QA प्लस c, ये किसके बराबर होता है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट QX आता है और ये जो fa होता है वो रिमाइंडर के बराबर होता है। आर्यन समझ में आ रही है बेटा आपको? हाँ या ना? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ खूब कहो, 3 बार 4 बार, जितना बार कहोगे उतना बार, लेकिन चुप मत रहना और ये मत बोलना कि हाँ समझ में आ गई। 20 बार बोलोगे बोलूंगा। अगर देखो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, फिर से समझाता हूँ, जिसका फॉर्म होगा, चलो मान लो ax² चाहे एक्स के पावर n प्लस b a2 a1 a2 ले लो, n माइनस 1 डॉट 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 डॉट। अगर मैं एफ टी निकालता हूं तो एफ टी का कुछ वैल्यू आएगा, एक्स की जगह टी रखना, तो a1 टी के पावर n प्लस a2 टी के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सब एक वैल्यू मिलेगा, क्योंकि टी क्या है, एक नंबर है, एक रियल नंबर है। तो x इजकल टू टी रख रहे हो, जहां जहां टी है तो एक नंबर आ रहा है, तो ये जो नंबर होगा, खूब ध्यान रखना, ये नंबर होगा वो क्या होगा, तो इस फंक्शन को x माइनस टी से डिवाइड करने पर, देखो एफ टी रखे हो, तो x माइनस टी से डिवाइड करने पर
ये जो ये नंबर है k वो रिमाइंडर रहता है और ये कोई भी क्वोशेंट आएगा, माने इधर राइट साइड में क्वोशेंट जो आता है ना, ये जैसे 2 से तुम 9 को डिवाइड करते हो तो ये आता है 4 जा और 8 और ये रिमाइंडर। तो ये जो k आता है जिसे ft x की जगह t रखते हैं तो x माइनस t से डिवाइड करने पे ये जो है ये ही रिमाइंडर आता है। आ गई बात समझ में? आर्यन, अब तुम मैं क्वेश्चन पे आता हूं, चलो जल्दी। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो बोलो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बताओ। तब मैं समझूंगा कि देखो तुम नहीं समझे, बाकी लोग समझ रहे हैं। आर्यन समझने की कोशिश करो, समझ में आएगी। समझने की कोशिश करोगे तब आएगी समझ में। देखो मैंने क्या बोला, एफ टी से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था, तो उसमें फैक्टर क्या बना था, उसका डिवाइड करने वाला बना था x माइनस टी। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो f1 होगा। इसको 0 करना होगा, यहाँ इसको 0 किया था तो ही केवल ये बचा था ना, मैंने x का क्या वैल्यू रखा था, तो t माइनस टी माने 0, तो ये 0 हो जाता है, बाकी जो रिमाइंडर होता है वही रह जाता है, ये एफ टी। जब भी t रखेंगे तो क्या हो जाता है, x माइनस टी। और मैं तुम्हें एक और बार समझा के, चलो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार और मेरी बात देखो, मैं हर समय सोचते रहता हूँ, कल रात भर मैंने सोचा, तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैंने रात भर सोचा कि मैं बच्चों को समझाया तो कुछ बच्चे जो कल थे वो बहुत ही माने सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे थे, इसका मतलब क्या कमी रह गई। चलो मेरे दिमाग में आ गया, अभी वैसे लिखने की कोशिश करते हैं तुम, लेकिन दिल देना यहाँ। fx को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये पॉलिनोमियल है 0 प्लस एक पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहां ऐसे डालूं, खूब ध्यान से देखो, यहां डाला 0 इंटू क्यू एक्स, चलेगा? 0 इंटू समथिंग लिखा हूं, मैंने कोई अंतर नहीं है, जो ऊपर लिखा है वही है। हाँ, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, x माइनस एक्स चलेगा? कोई दिक्कत है अभी, बोलो। x माइनस एक्स 0 है, क्यू एक्स एफ एक्स, सही है। अगर मान लो मैं इसमें x के जगह, इस x के जगह मैं a डालूं, इस x के जगह मैं a डालूं, माने ये यहां तक रिलेशन सब सही है ना, यहां तक का सबका रिलेशन सही है ना। देखो x एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस एफ एक्स, मैंने अपने मन से एक रिलेशन लिखा है, जो एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू क्यू एक्स प्लस एफ एक्स होता है, सब जानते हैं, होता है ना। एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू क्यू एक्स प्लस एफ एक्स, मैंने एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ये तो 0 है, यहाँ भी ये 0 है, लेकिन अगर ये रिलेशन सही है तो इसमें मैं x की जगह a डाल सकता हूं ना,
क्या आप नहीं करना? नहीं आ रहा है? अरे एफ ए इजकल टू क्या होगा? ए माइनस ए, यहाँ क्यू ए हो जाएगा। ए नहीं होगा, एफ ए इजकल टू एफ ए। क्या है, कोई अंतर है? लेकिन तो भी कोई गलत है? नहीं है ना गलत, तो भी मैं जो समझाना चाहता था वो समझा नहीं पाया। छोड़ो, मेरे घर से प्रेशर आ रहा है मुझे पूजा करने जाने का। लेकिन चलो मैं आर्यन 5 मिनट में अपना टाइम ये करके फिर से समझाने कर रहा हूँ कि अगर देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगर मैं इसे x प्लस 1 से डिवाइड करूँ तो तुम ये ध्यान में रखना है कि तुम किसी भी नंबर से, इसके लोअर नंबर से तुम्हें डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा कोसेंट? तो उसे क्यूएक्स कहते हैं। जैसे देखो इसको डिवाइड तुम कर रहे हो तो हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 3x से मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, फिर तुम्हें 1 जा करना होगा, हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। आ रहा है? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को, अब ये तुम जानते हो कि 4x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो ये देखो इसमें ये बोलता है कि देखो अगर इसको मैं इतना इंटू इतना लिख सकता हूं, इसको मैं इतना इंटू इतना लिख सकता हूं, मैंने फैक्टराइज करता हूं, तो अगर इसमें से एक जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाता है, तो इसका मतलब x के जिस वैल्यू के लिए ये पूरा 0 हो जाता है, इसका मतलब x के इधर भी जिस उस वैल्यू के लिए सब 0 हो जाएगा। इस बात को समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? खूब ध्यान से देखो, जब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू है x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1, तो मैंने x के जिस वैल्यू के लिए इधर 0 हो जा रहा है सब कुछ, तो x के उसमें, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अगर x इक्वल टू -1 रखो तो -1 प्लस 1 ये आएगा 3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -2, तो ये 0 हो गया। मतलब x के उसी वैल्यू के लिए ये सब भी 0 हो जाएगा, देख लो करके। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, ये भी 0 हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं? अगर यहाँ 5 रहा होता, खूब ध्यान से देखो, इसी में अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसी में समझ जाओगे, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ हमने 1 न रख के 5 दिया होता तो ये रिमाइंडर वही रहता, ये क्वोशेंट वही रहता, और यहाँ हो जाता क्या आता है मतलब x प्लस 5 माइनस करते तो, और यहाँ ले जाते हम 1 जा ही ले जाते तो होता है x प्लस 1 माइनस होता, तो यहाँ हो जाता 4, ये रिमाइंडर बन जाता। तो तब हम क्या लिखते? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखते बोलो? x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 4, ये लिखते ना? आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये लिखते ना कि हाँ डिवाइजर इंटू हाँ क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन का हिस्सा देखो, इस खूब ध्यान से देखना। तो ये ऐसे हो सकता है ना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 4, यही चीज लिखा हुआ है ना यहाँ भी, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ये जो था ये इसके इक्वल टू था और 4 अलग हो गया। अब देखो ध्यान से, x के किस वैल्यू के लिए? तो x के -1 के लिए 0 हो जा रहा है, इतना 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो इधर भी उतना 0 हो जाएगा, fx है, और केवल 4 बचेगा। x इक्वल टू हाँ 4, ये बच जाएगा 4, इधर भी 4 बच जाएगा। जो चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल ही है। तो अगर तुम किसी को इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका मतलब कि ये इसका ये दोनों फैक्टर है, इतना इंटू इतना है। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो ऐसे रहेगा। अब देखो x इक्वल टू -1 पहले पूरा 0 कर देता था,
अब x इक्वल टू -1 रखोगे ना तो इतना ही 0 होगा, ये बच जाएगा, ये 4 जो है बच जाएगा, इधर भी 4 बच जाएगा। x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये इतना आएगा 0 इंटू ये समथिंग, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, +4 बच जाएगा। इधर भी वही हाल होगा क्योंकि ये सब तो दोनों इक्वल ही है ना। आ रही है समझ में आर्यन? आर्यन है? तो देखो, तो अगर f-1 इक्वल टू रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने fx को ऐसा लिखा था x + 1 इंटू QX और प्लस R, तो इसीलिए ये हमने x + 1 से डिवाइड किए थे, जो ये जो है f-1 उसका ये रिमाइंडर का वैल्यू देगा। अगर f-1 0 आ जाता है तो हम कहेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। आ रही बात समझ में? नहीं है? देखो यहाँ एक और वैल्यू है, ये अगर x का जगह -1/3 रखोगे ना, -1/3 तो भी 0 आएगा, ये 0 आएगा, इतना 0 आएगा, 4 रिमाइंडर रहेगा। x इक्वल टू -1/3 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 मैंने समथिंग मैंने इतना पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। इधर भी वही हाल बता रहा है, तो इसलिए अगर तुम fa डाल रहे हो और 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - a जरूर इसका फैक्टर रहा होगा fx का। नहीं आया? अब आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, समझने की कोशिश करो और खूब उसमें दिल लगाओ, क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, जाके सोचो करते हैं कि अगर fx कोई पोलिनोमियल है, अगर fa 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा लिखा था x - a इंटू QX प्लस R, fa ये आता है fa, तो ये पार्ट 0 हो गया और केवल यही हमें मिल रहा है। fa अगर आ रहा है तो fa का मतलब ये समझो कि इतना पार्ट वो पोलिनोमियल का 0 हो जाता है, केवल fa आ रहा है, रिमाइंडर वाला fa जो आता है वो ये आता है। और fx को क्या लिखा जाता है, x - a इंटू QX लिख सकते हो, किसी भी पोलिनोमियल को लिख सकते हो, तो ये प्लस R, तो हम जब भी fa निकालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है, केवल R आता है। अगर तुम f1 निकाल रहे हो तो वो क्या है, x - 1 इंटू QX प्लस R, तो ये निकलता है केवल f1 क्या निकलता है, केवल R निकलता है जब हम किसी पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करते हैं। तो f2 जो निकलता है तो वो क्या निकलता है, x - 2 इंटू QX प्लस R। अरे तो ये f2 जो होता है वो क्या होता है, केवल R2 के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो पार्ट जैसे ही x = 2 पुट करोगे तो ये सब पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0, तो केवल R2 क्या होता है, f2 के बराबर होता है। और जहां R2 0 हो गया तो कहेंगे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। मैंने तुमने उस फंक्शन को कैसे लिखा था, तो ऐसे लिखा था fx इंटू x - 2 इंटू QX, मैंने x - 2 से डिवाइड किए थे, प्लस R आया था, और वो जैसे ही x = 2 पुट करोगे, मैंने f2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल R2 क्या बचेगा, f2 के। अगर R2 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि x - 2 क्या था, हम fx को डायरेक्ट ये कर पाए, x - 2 इंटू QX। ये रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम कि अगर किसी पोलिनोमियल को fx को px से डिवाइड किया जाए तो px को 0 करने वाले कौन होंगे, तो इसके फैक्टर x - 1 x - 2, तो इसके फैक्टर 0 करने वाले कौन है, 1 2, तो f1 जो देगा वो क्या देगा, पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करने का रिमाइंडर देगा, और f2 इक्वल टू क्या देगा, तो पोलिनोमियल को x - वो दोनों रिमाइंडर सेम ही होंगे। क्या देखो, x - 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा QX, इतना आएगा, माने QX जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, x - 1 से डिवाइड करो तो QX अलग हो जाएगा, और x - 2 से डिवाइड करो तो QX अलग, लेकिन रिमाइंडर सेम रहेगा। आ रही है कि नहीं आ रही है?
चलो घर पे समझने की कोशिश करना। ए है पोलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा तो क्या करना है, F1 निकालना है, F0 निकालना, फिर उसको ऐसे कर देना, ग्राफ प्लॉट कर देना। यही है तुम्हारा, इधर एफ एक्स रखना है y एक्सिस पे और इधर x रखना है। आज हम पोलिनोमियल को खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।